पहले करप्शन लोग 500 रुपये में काम करते थे, आज 2000 रुपये में होता है। बढ़िया काम हो रहे सारे, ऐसी बात तो है नहीं। कोई भी है नए कपड़े सिलवावा है, उनको निकालता फिर पुराने होता फिर नहीं सिलवावा। तो नोट आपके अनुसार तो हर 3-4 साल में एक बार ये नए कपड़े आ जाने चाहिए। जो पुराने नोटों की याद आती है? बहुत याद आती है उनकी तो। अच्छा जी। नकली नोट तो अब भी आ रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत फिर किसको आई? मिडिल क्लास को नहीं आई, अपर क्लास को नहीं आई, लोअर क्लास को नहीं आई, दिक्कत वाले कौन लोग थे? दिक्कत तो जो बीजेपी की अपोजिट पार्टी से आए उनको है। अच्छा। बीजेपी की अपोजिट पार्टी से आए उनको है। अच्छा। कि औरतों को बहुत महंगा पड़ा ये नोटबंदी। वो बेचारी चोरी चारी करके थोड़े बहुत पैसे ले रही थी, अपने दौर रखे थी। अच्छा। वो सारे निकल गए। जी, अगर आप ब्लेम लगाते हो कि लेडीज़ पैसे छुपा के रखती हैं, तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है। अगर लेडीज़ छुपाती नहीं है, लेडीज़ तो साथ के साथ खर्च कर देती हैं, क्योंकि उनको खुद दिखता है कि घर की और कई ज़रूरतें हैं। ये मैंने अपने आदमी से कभी छुपाया नहीं, अब मैं कैसे बताऊँ क्या फायदा क्या नुकसान। सरकार ने एक यू ड्रामा खेला था, प्रोपगंडा सारा। मैं अपनी जॉब भी खो बैठा हूँ। फायदा किसको हुआ? जो बैंकों के मैनेजर थे, उन्होंने काला धन रात को गेट के थ्रू लिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी उसे, तो आम लोगों की क्या राय है हम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मोहनलाल, कहाँ से हैं सर आप? गांव सांबड़ी, जिला करनाल से। जिला करनाल से। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे, आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ बदलाव देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं आप इस समय? नहीं, बदलाव तो बहुत कुछ होया जी। हाँ, बढ़िया काम हो रहे सारे, ऐसी बात तो है नहीं। अच्छा। मतलब सड़का का, उनका सबका विकास ही हुआ है। नहीं, विकास एक अलग विषय है। हाँ। और जो नोटबंदी से है जी, नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ जी। अच्छा। हाँ, हमें तो कुछ होया नहीं जी। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ठीक रहा जो किया। हाँ, ठीक रहे जी। इस तरह अपना दिहाड़ी जो मजदूरी काम करना था, ठीक। काम कराया, काम चलता रहा। ठीक है जी। तो इनका कहना है सब कुछ नॉर्मल था। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामकरण है। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? गाँव रायपुर जटान है जी। अच्छा, ये करोड़ा से। हाँ, ग्राउंड से है जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे थोड़ा? कोई भी चीज़ है, परिवर्तन तो होता ही है। हाँ जी। अब हमारे जो ऊपर मंत्री बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, उन्होंने इसको परिवर्तन को अच्छा समझा और उन्होंने किया, और आम पब्लिक ने भी इसको एक्सपेक्ट किया और होना भी चाहिए। समय समय पे परिवर्तन है, तो कोई एक आदमी के हाथ में तो है नहीं। परिवर्तन जब भी आता है ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। और आना भी चाहिए। जैसे अब नए नोट आए हैं और जो पुराने थे, नई करेंसी आई, सब ने बड़ा फायदा भी होया, क्योंकि नई करेंसी आ गई, तरह तरह के नोट आ गए। अब एक ही करेंसी चल रही थी काफ़ी दिनों से। जब परिवर्तन तो हर कोई होता है। कोई भी है नए कपड़े सिलवावा है, उनको निकालता फिर पुराने होता फिर नहीं सिलवावा। तो नोट आपके अनुसार तो हर 3-4 साल में एक बार ये नए कपड़े आ जाने चाहिए। 3-4 साल में तो खैर देखो, वो तो पैसा खर्च होता है इसके ऊपर। मैं नहीं कहूँगा, पर जब भी जरूरत पड़े तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। मतलब नए नोट आपको अच्छे लगे, पुराने नोट पुराने हो गए थे? अब पुराने तो जब वो कहते थे भाई, उनका बीच में चल गए थे, वो खराब भी चल गए थे बीच में। जाली नोट। जाली नोट चल गए थे। जाली नोट तो इनके भी आगे, नए वालों के भी आगे जाली नोट आ गए तो जी, भारतवर्ष हमारा महान है देश, इसमें किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जी, कुछ ले लो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। हाँ भाई, पढ़ते हो आप लोग? हाँ जी, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो, क्या कौन सी क्लास में हो? बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी नॉन मेडिकल, कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर है सर। सेकंड ईयर है। कौन से कॉलेज में? दयाल सिंह कॉलेज करनाल। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। डीमोनेटाइजेशन तो पता ही होगा फिर आपको। हाँ जी, पता है। स्कूल में हो गए जिस टाइम ये नोटबंदी हुई थी, क्या बदलाव देखते हो? कुछ बदलाव? भाई इसको बंद कर ले, इसको बंद कर ले। हाँ, क्या बदलाव देखते हो? सर, बदलाव आए हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो नई करेंसी भी आई है। अच्छा। और जैसे हमें पता चला था कि जैसे टीवी पे वगैरह पे न्यूज़ देखते थे, तो मतलब ब्लैक मनी पकड़ा गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो वो अच्छा था, ब्लैक मनी पकड़ी हाँ, गई। ब्लैक मनी पकड़ा गया था, वो हमारे लिए भी अच्छा था और देश के विकास के लिए भी बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो सर। आपके पास था कोई काला धन? ना जी, हमारे पास नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम तो हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे शायद। अच्छा, मतलब अभी नहीं, आगे की आगे देखेंगे, आगे हो सकता है। आगे हो सकता है काला सर। धन। नहीं है सर, हम तो सर देश की सेवा के लिए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जिसमें बहुत। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नोट तो यार आपके भी बदले होंगे, लाइन में लगे होंगे, घर के लाइन में लगे होंगे बंदे। हाँ जी, लगे थे। तो दिक्कत आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई थी, सब कुछ बढ़िया रहा। मिडिल क्लास फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत फिर किसको आई? मिडिल क्लास को नहीं आई, अपर क्लास को नहीं आई, लोअर क्लास को नहीं आई, दिक्कत वाले कौन लोग थे? दिक्कत तो जो बीजेपी की अपोजिट पार्टी से आए उनको है। अच्छा, मतलब बीजेपी वाला कोई भी बंदा था, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई नोटबंदी से? नहीं, कोई दिक्कत। आप बीजेपी से हैं? नहीं, हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी। अच्छा, सपोर्ट करते हैं अभी, शायद इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, इस वजह से कोई नहीं, मतलब कि काम भी अच्छा है, अच्छी अब बात है। ब्लैक मनी पकड़ी गई। नोटबंदी के जो रीजन बताए थे जी,
प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 5 साल पहले रात को 8 बजे आके टीवी पे 4-5 रीज़न बताए थे कि इस वजह से हो रहे हैं। पहला रीज़न तो था कि आतंकवाद को ख़त्म हो जाएगा, उस पर चोट पड़ेगी। दूसरा रीज़न ये था कि जो जाली करेंसी है वो बंद हो जाएगी। एक करप्शन था, करप्शन कम हो जाएगा। ये 3-4 चीज़ें थी। आप क्या मानते हैं कि इन 5 सालों में इन तीनों चीज़ों पर कोई फ़र्क पड़ा है? आतंकवाद कम हुआ इन 5 सालों में? हाँ हुआ है जी। अच्छा, आतंकवाद कम हुआ है जी। पुलवामा हमला, जो फंडिंग थी वो तो रुकी है ना उनकी। तो फिर ये हमले कैसे हो रहे हैं उसके बाद भी? नहीं, हमले तो होते रहते हैं, कोई कहीं पे कोई ना कोई कमी रह ही जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आपका कहने का अर्थ ये है कि जो आतंकवाद पे इस पे फर्क पड़ा है? नहीं, अगर नहीं भी होती हाँ। तो फिर उस पर भी फर्क नहीं था, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ा है ना इससे। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। हाँ जी। आपका मानना ये है, मतलब तीनों जो रीजन बताए थे, तीनों रीजन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा अगर है। इतना भी नहीं होता फिर कोई भी फर्क नहीं था, वो तो ऐसे ही और आतंकवाद और बढ़ता वो तो। चलो ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? राज पुंडीर। राज पुंडीर का नाम क्या है जी? अंकित। कहाँ से हैं आप? जींद। जींद से। आज 5 साल हो चुके हैं नोटबंदी को, उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं नागरिकों से। आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल पहले जो नोटबंदी हुई थी, लोगों ने उम्मीद थी कि कुछ बदलाव होगा, कि जो काला धन है वापसी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पूंजीपति थे और ज़्यादा उनके पास पैसा ही हुआ है, और जो गरीब लोग थे और गरीब रेखा से नीचे आए हैं। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने एक ड्रामा खेला था, प्रोपगंडा है सारा। ठीक है। उसके बाद नोटबंदी करी, तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी सरकार एक प्रोपगंडा रच रही है, लोगों ने बकान लग रही है, किसान उड़े बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, कभी लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये वो बात है, युवा है जो युवा भटकता फिरन लग रहा, कह रहे कि हमने रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ एक प्रोपगंडा है। नोटबंदी का कोई उद्देश्य नहीं था खास, लेकिन सिर्फ जो नाम था कि काला धन वापसी ले आएंगे। आज लगी किसी इंसान ने एक बिनू बता दो कि इतना काला धन वापसी आया है, कोई रिकॉर्ड किसी ने दिया है? ना कोई देंदा, ना कोई दे सकता, क्योंकि सिर्फ एक लोगों ने जो गरीब लोग थे और गरीब बनाता, मतलब जो अलाचार थे और अलाचार बनाता, जो पूंजीपति थे वह तो नुए घर बैठे, उनके तो नोट बदली होगी। जो गरीब लोग थे लगे रहे लंबी लंबी लाइना में और पूरा दिन कुछ नहीं आया। जो पीछे थे वह भी वेस्ट गए, कुछ नहीं बचा उनको। मोदी जी ने कहा था भी आतंकवाद पे गहरी चोट पड़ेगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप क्या मानते हैं, आतंकवाद क्या हुआ? आतंकवाद खत्म है? पुलवामा अटैक में क्या हुआ था? क्या था ये? कुछ हुआ? जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं उन्हें कुछ मिला? क्या गया? एक बत्ता दे दिया, ये दे दिया कि नौकरी दे देंगे, कुछ हो गया? उनका तो लाल गया, एक माँ का तो लाल गया। भ्रष्टाचार पे आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्या हुआ? हम लोग गरीब लोग तो लाइनों में लगे रहे, और जो पूंजीपति थे घर बैठे, पैसे चेंज हो गए, हम जैसे लाइनों में लगे रहे। हम पैसे दें, वो तो अपने थोड़े बहुत एक्सचेंज करवाएं, वो उनमें खर्चा चले ना चले। लोग सोच रहे, एक टाइम तो जब नोटबंदी हुई थी, लोगों ने तो जो गरीब लोग थे एक टाइम का खाना नसीब होने के भी खतरा हो गया था, और जो लोग थे बड़े वो अपने एंजॉय कर रहे थे, घर बैठे महल्ला में डांस करना और करना, पार्टी करनी, ये चीज़ रही है जी। तो ये देखिए, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं लोगों की। हर किसी की अपनी अपनी राय है। आप लोगों की क्या राय है इस खबर के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग क्या समझते हैं, नोटबंदी के 5 साल के बाद देश को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान? ये जो 2000 का जो नोट आया ये बहुत अच्छा आया है। इससे क्या है कि आदमी को थोड़े बहुत पैसे अगर लेके जा रहा है अपने पॉकेट में डाल के, तो किसी को पता नहीं लगेगा। ये परिवर्तन होता है ना, उसके 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो किसी को बुरा लगा होगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। बुरा लगा होना ना होना वो एक अलग विषय है। प्रैक्टिकली बातें हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा, जो विरोधी होंगे उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन एक आम नागरिक क्या मानता है? हम 5 साल पूरे बीत चुके हैं, क्या 5 सालों में उन सब चीज़ों, जो चीज़ें बोली गई थी नोटबंदी को लेकर, क्या वो सब चीज़ें हुई हैं? आतंकवाद कम हुआ है? नोट जो जाली नोट थे वो कम हुए हैं? करेंसी पे जब बैन लगेगा कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा वो होगा ही। अच्छा, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। बाकी ठीक है, उस टाइम प्रॉब्लम आई थी, अभी ओवरऑल सब ठीक है। पहले थोड़ा सा पैसे की दिक्कत हुई थी, अब वैसे पैसे आ रहा है और वैसे जा भी रहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं और भाजपा को वोट देते हैं? हाँ, भाजपा को देता हूँ। तो ठीक है, खैर ये आपका एक पर्सनल वो है, हमने जान के पूछा। ये 5 सालों में क्या है, बस नोट बंद होने के बाद बस खाली बस महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा है। अच्छा, महंगाई बढ़ी थी? हाँ जी। तो वैसे जो आतंकवाद और ये सब नकली नोट, जाली नोट,
इन सब पे फर्क पड़ा है कुछ? इस पे तो भाई पहले से फर्क तो है, हम तो देखा ही नहीं जाली नोट, क्यों झूठ बोले तुम्हारे से। है? जाली नोट तो हमने देखा ही नहीं इसमें अभी। अच्छा, जाली नोट इसमें नहीं देखा आपने? हाँ। पहले वाले में थे? हाँ, पहले वाले में तो देखे थे, इसमें नहीं देखे ना। और भ्रष्टाचार और आतंकवाद ये सब कम हुआ है? हाँ, इसमें तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है, किसी सरकार में हो जाए। अच्छा, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो किसी जाता में है। किसी की सरकार आ जाए इसमें तो ये तो चलता ही रहता है। ये तो चलता ही रहता है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक निष्पक्ष जो है राय वो रखी है, किसी की सरकार आ जाए भाई साहब, आतंकवाद भी चलता रहेगा और ये भ्रष्टाचार भी सब चलता रहता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे अपना सरकार चला रही है उसी डाले चला रही है और क्या। नहीं, मैं आपसे फ़ायदे जानना चाह रहा हूँ कि आपको, आप व्यक्तिगत तौर पे देखो, नोट तो हर किसी को चाहिए होते हैं और हर आदमी की एक ज़रूरत है, पैसे से सब कुछ होता है, तो नोटबंदी से आपको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान हुआ पर्सनली? नोटबंदी से कोई फायदा नहीं और नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा? फायदा पूरे फायदे हैं। एक तो बता दो सर, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। नोटबंदी फायदे 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 हैं भाई। चलो खैर, कोई बात नहीं। हमारे साथ एक और शख्स, नहीं बोलोगे क्यों? भाई इसका असर बुरा ही पड़ा, गरीब आदमी बहुत तंग होया। अच्छा जी। बाकी औरतों को बहुत महंगा पड़ा यू नोटबंदी, वो बेचारी चोरी चारी करके थोड़े बहुत पैसे ले रही थी, अपने दौर रखे थी। अच्छा, वो सारे निकल गए। उनका आप 50% जो 50 ऐसा है जी, जो 50% आबादी है महिला वर्ग है, आप उसको सीधा सीधा टारगेट कर रहे हो। हाँ, उनका तो पर्दाफाश हुआ ना बेचारियां की, वो दरोड़ जो लोग हो रही थी अपने घर आड़े थे, वो सारी निकले ही बार। अच्छा जी। क्योंकि वो नोटबंद हुए थे, वो सारी बेकार जान दी, तो उन्हें दिखानी पड़ी। नहीं तो घर के खर्च में कई बार कह देती मेरे पे तो कोई पैसा नहीं। अच्छा जी। जबकि घर में 2000-4000 उनके पास हो थे। ठीक है जी। तो पर्दाफाश हुआ। आम आदमी बड़ा परेशान हुआ इससे, बेटे लाइनों में लगे हैं भाई, वो करेंसियाँ गई और कोई लाभ तो इसको विशेष हुआ नहीं इस बात से। अच्छा जी। हाँ, ठीक है, ये राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दा भाई, आतंकवादी कैसे हुए? आतंकवादी कोई बंदे नहीं हुए आज लगे 5 साल में, बता कौन सा आतंकवाद बंद होया? क्या फीडिंग रुकी उनकी मोदी की सोच के हिसाब से? क्या आतंकवादियों की कोई फीडिंग रुकी है? नहीं रुकी। उसी प्रकार आतंकवाद चल रहा है और यहाँ आम जनता परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, साल भर परेशान हुए लोग, लाइनों में लगे भाई, वो पैसे लेकर गए। जरूर बोलना है यार, आपके जो मन के विचार है, अगर फायदा है तो फायदा बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल देंगे, कोई नहीं। आम आदमी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी तंग था अब भी तंग है। अच्छा, गरीबी में तंग था अब भी गरीबी में तंग है, महंगाई से तंग है। फायदा किसको हुआ? जो बैंकों के मैनेजर थे, उन्होंने काला धन रात को गेट के थ्रू लिया और कमा गए अरबों करोड़ों, वो कमा में आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा और अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हुआ। और अभी जैसे आपने अभी सुनी होगी आवाज़, 1000 की जगह 2000 का लागू कर दिया। ब्लैक मार्केटिंग वालों के लिए और बढ़िया होकर जोड़ के इकट्ठे रखो, ये बेनिफिट हुआ। अर्थव्यवस्था पर इसका कोई जो है ना लाभ नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये देखिए, अपनी अपनी राय है हर किसी की। जो मेजोरिटी निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि जो है देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जो एक मिडिल क्लास आम आदमी है उसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई नुकसान ही हुआ है, फायदा तो हुआ नहीं। फायदा तब होता है जैसे मोदी जी कहते थे 15 लाख अकाउंट में आते, गरीब आदमी अमीर हो जाता। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। इससे बता, एक बात का जवाब दो, 1000 रुपये का नोट बंद करके 2000 का चला रहे हो, क्या काला धन आ जाएगा बाहर कि और ज़्यादा जमा होगा? भ्रष्टाचार बढ़ा, काला धन जिसको 2 गड्डी रखनी पड़ती थी अब 1 रखनी पड़ती है लॉकर में। काला धन बढ़ा है, गरीब आदमी परेशान हुआ है। बेनिफिट किसे? वही बात संधू साहब वाली, कोई जनानी 20,000 ले रही इकट्ठे करके को 50, उसका पर्दा खुल गया, वो पैसे घर खर्चे गए, वो खाली होगी बेचारी। आम आदमी को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। जो फ़ायदा हुआ है बड़े लोगों को ही हुआ, आम आदमी तो आज भी वहीं पिस रहा है। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ नोटबंदी का। तो जो बताया गया था अभी ये आतंकवाद, काला धन का अब तक वापस नहीं आया। 5 साल हो गए हैं, पहले काला धन वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कुछ नहीं आया वापस। आम आदमी वैसे ही परेशान, जब पहले परेशान था और परेशान हो गया है। तो जो पुराने नोटों की याद आती है? बहुत याद आती है उनकी तो। अच्छा जी। बिल्कुल आती है सर। हाँ ठीक है जी। ठीक सर, देखिए, अगर हम व्यक्तिगत बात करें पब्लिक के लिए तो उसका मिला जुला असर कह सकते हैं। अगर आप बात करें देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो आतंकवादियों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आतंकवादियों की जो गतिविधियाँ थी, जो नोटबंदी से पहले होती थी, नकली नोट बनाना और इस तरह से, तो उनकी तो काफ़ी हद तक कमर टूट चुकी है। भ्रष्टाचार है या काला धन हम कह सकते हैं, उन सब चीज़ों पे क्या कहना है आपका?
भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा है। कुछ नीतियां हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियां हो, भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। और जहाँ तक काले धन की बात है, इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, अगर मैं नोटों की बात करूं, पहले वाले नोट आपको ज़्यादा अच्छे लगते थे या जो बाद वाले अब आए हैं नोट वो वाले? सर, ये जो नए नोट आए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साइज़ को देखें तो आपके पॉकेट में, वॉलेट में सेफ रहते हैं काफ़ी हद तक। आप बताइए कि नोटबंदी को आज जो है 5 साल हो चुके हैं और इसमें खासकर महिलाओं का भी जो है नाम जुड़ता रहता है कि महिलाएं जो है कहीं ना कहीं अपनी रसोई में, अपने घर में कुछ पैसे अलग से छिपा के रखती थी जो कि बाहर निकल आए। आपका क्या कहना है उस विषय में भी, और नोटबंदी को लेकर? क्या नोटबंदी से वाकई एक आम नागरिक को कोई फ़ायदा हुआ है? स्टार्टिंग में जैसे अचानक ये फैसला ले लिया, थोड़ी सी दिक्कत आई है, पर अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। अच्छा भी हुआ है कि सबका ब्लैक मनी जो है वो वापस आ गई। सबकी ब्लैक मनी मतलब आपके पास भी ब्लैक मनी थी? नहीं हमारे पास नहीं थी। मतलब ऐसे फ़ायदा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा, फ़ायदा हो गया। तो जो लोग इतने लंबे लंबे लाइनों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपनी हार्ड कैश मनी अपनी अर्न की हुई थी, उनको वो कई लोग भी कहते हैं कि नहीं नुकसान हो गया, वो उनके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो ही ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वो विपक्ष के लोग होते हैं। हाँ जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। आप क्या बताना चाहेंगे? नोटबंदी को आज 5 साल हुए हैं और अक्सर ये बातें आती हैं कि महिलाएं जो हैं कुछ पैसे छिपा कर रखती थी रसोई में, बेडरूम में, वो भी बाहर निकल आए। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमारा तो यही कहना है कि अगर लेडीज़, अगर मान लीजिए अगर आप ब्लेम लगाते हो कि लेडीज़ पैसे छुपा के रखती हैं, तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है। अगर लेडीज़ छुपाती हैं तो वो भी घर की ही ज़रूरतों के लिए या ऐसे भी कोई होती है जो ज़रूरत लेडीज़ को ही पूरी करनी पड़ती है घर के इस्तेमाल के लिए, वो उन चीज़ों के लिए डिपॉजिट करती है। पर ऐसा होता नहीं है, लेडीज़ छुपाती नहीं है, लेडीज़ तो साथ के साथ खर्च कर देती हैं क्योंकि उनको खुद दिखता है कि घर की और कई ज़रूरतें हैं। और देखा जाए तो नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छा जी। वापसी घूम फिर के पैसा वहीं का वहीं आ गया। और जितना उस टाइम के अकॉर्डिंग जो जनता तंग हुई है, बैंकों में धक्के खाना, बार बार ATM, कभी कैश नहीं मिलता था, कभी कोई दिक्कत होती थी, कभी कोई दिक्कत होती थी, पर उस दिक्कत का सामना तो आम जनता को ही करना पड़ा ना। सरकार को इससे क्या हुआ? सरकार का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वापसी घूम फिर के सर्कल वहीं का वहीं आ गया। आज 5 साल हो चुके हैं नोटबंदी को हुए। 5 साल पहले जो है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे सरकार द्वारा। तो आप मुझे ये बताइए, जब ये नोटबंदी हुई थी, इन 5 सालों में कोई फ़ायदा हुआ है नोटबंदी का? भैया हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। मतलब क्या, किस तरह से फ़ायदा किस तरह से हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ भैया फ़ायदा तो। अभी आप कह रहे हुआ भी और नहीं भी? भैया ऐसे ही है, बस कुछ नुकसान भी है, कुछ लाभ भी है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि आम जनता को नुकसान क्या हुआ और फायदा तो हुआ है, क्या? दुकानदारों को वगैरह इनको अच्छा, सारों को नुकसान तो हुआ ही। और फायदा कैसे हुआ आपको? भैया फायदा क्या? नहीं, फ़ायदा नहीं बता पाएंगे क्योंकि देखो, मैं महिलाओं से इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं का हमेशा इसमें नाम आता रहा है कि महिलाएं जो कुछ पैसे रसोई में, अपने बेडरूम में छिपा के रखती थी। नोटबंदी हुई तो मैंने अपने आदमी से कभी छुपाया नहीं, अब मैं कैसे बताऊँ क्या फ़ायदा क्या नुकसान। चलिए देखते रहिए हाले हरियाणा। एज पर माई व्यू, आई थिंक नोटबंदी से फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। अच्छा, लोगों को बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक है जी। लोगों के पास पैसा नहीं है। अब आज की देख लो, इतनी महंगाई हो गई है, क्या है? नोटबंदी का एक कारण ही है। कमाई जो थी लोगों की बहुत कम हो गई और खर्चे बढ़ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले, हाँ, और बल्कि जो करप्शन था, पहले करप्शन लोग 500 रुपये में काम करते थे, आज 2000 रुपये में होता है। अच्छा जी। हाँ, पहले जो मतलब लुक के ओपन में लेते थे, वो लुक के लेते हैं, लुक के डर के मारे उस छोटे से काम को बड़े पैसे में मतलब करते हैं। अच्छा, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई फायदा हुआ। जो 3-4 फैक्टर गिनवाए गए थे, आतंकवाद कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, नकली नोट कम हो जाएंगे, इन सब चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नकली नोट तो अब भी आ रहे हैं। जो नई करेंसी आई है उसकी भी नकली आ गई है। तो इसमें मतलब नकली नोट किसी तो कोई रिलेशन है नहीं, मुझे नहीं लगता। तो मेरे, और मैं अपनी बात करूँ, अपने व्यूज़ दूँ, तो मुझे भी आप इन पिछले 5 सालों में नुकसान ही हुआ है। मैं अपनी जॉब भी खो बैठा हूँ, बेरोजगारी। हाँ, इन्हीं की वजह से, क्योंकि मैं टेलीकॉम सेक्टर में था। टेलीकॉम में एक जियो का मोनोपोली होगी, वोडाफोन डाउन हो गई। मैं वोडाफोन में पिछले 16 साल से जॉब की है। तो उसकी वजह से मुझे भी आज मतलब मैं बेरोजगारी हूँ इस टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि किसी लोगों को फ़ायदा हुआ है।